चाहे किसी भी तरह की मैरिज हो बेटा, अगर जन्म कुंडली में किसी प्रकार से भी शुक्र अशुभ या दूषित हो गया, दूषित यानी कि और योगों के साथ मिलकर के उसके लिए बुरे फल आना, या जन्म कुंडली के 7वें या 12वें घर के अंदर राहु, सूर्य और मंगल जी ये जैसी मर्जी अवस्थाओं में बैठे हुए हो, समझ गए। अगर ये खराब होंगे तो बहुत ही ज़्यादा खराबी के हालात देंगे, और अगर ये खराब नहीं होंगे तो भी थोड़ी तकलीफ तो देंगे ही देंगे, ठीक है ना। ये हो तो भी बेटा मैरिड लाइफ खराब होती है जी। और सबसे ज़्यादा खराब हालात कब पैदा होते हैं, जब 2, 3, 4 ग्रह इकट्ठे 7वें घर के अंदर आ जाए या 12वें घर के अंदर आ जाए, तो बेटा उस वक्त में मैरिड लाइफ खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, समझ गए। चांसेस ज़्यादा होते हैं, मैं 100% नहीं कह रहा कि 100% खराबी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर अकेला चंद्रमा बैठा हुआ हो और वो खराब हो, खराब कैसे होता है मैंने आप सबको कई बार बताया कि बृहस्पति पहले घरों में हो 1 से 6 में और 7 से 12 में केतु हो तो चंद्रमा खराब होता है। तो वो अकेला बैठा हुआ हो तो फिर तो बहुत ही बुरे हालात, कई बार तो लोगों की शादी तक भी नहीं हो पाती जी। होती है तो डिले होती है, और होती है तो किसी भी उम्र में खराब हो सकती है जी। ये सारी चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गए शादियों के योग बेटा, समझ गए। इसमें एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि जिन लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी खराब चल रही है जी। 7वें या 12वें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए हों, अगर उसकी वस्तुओं को लेकर के वो सिर्फ दान ही देने लग गए तो भी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी और वो ये सब काबू में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे तुमने लव मैरिज की बात करी जी। बेटा, जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो लगभग लव मैरिज की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर मंगल, शनि और शुक्र, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो लव मैरिज की तरफ खास तौर पे लेके जाते हैं अगर 5वें घर के अंदर ग्रह बैठा हुआ हो जी। इसीलिए 5वें घर के शुक्र के लिए बोला गया है कि ऐसा बच्चा अगर अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी ना करे तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना बाद में मामला खराब ही होना है, ठीक है। मंगल बैठा हो उसका तो काम ही यहाँ पर प्यार करवाना है, समझ गए। लेकिन अब मुसीबत क्या है, आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ बेटा, जिन्होंने भी लव मैरिज कर रखी है वो अपने मन को टटोल लेंगे। पहले तो लव मैरिज करने के लिए पागल, और जब शादी के कुछ साल बीत जाएं तो फिर किसी और के लिए पागल। यानी कि ये प्यार एक बार नहीं कई बार करवाता है। अगर तो उस वक्त में मन पे काबू रख के अपनी गृहस्थी को प्यार करने वाले आप हुए और बेवफा नहीं हुए तो ये बहुत अच्छा, नहीं तो बेवफा तो करता ही करता है। ऐसे मैंने बेइंतहा सीन्स देखे हुए हैं कि जिन्होंने लव मैरिज करी, शादी के कुछ साल बीते फिर लव किया पर वो कोई दूसरा था जी। अगर वहां से भी छूटा कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरा किया। तो इस तरह के योग लव मैरिज करने का हमारे सनातन में क्यों मना था, वो इसलिए कि जो भी इंसान एक बार लव मैरिज करता है जी। उसका बार बार लव होता है, समझ गए। ये नहीं मैं कहता कि सबका होता है, हमारे घरों के संस्कार, हम जिस परिवार में पल के बड़े हुए हैं वहाँ की बंदिशें, हमारे जो समाज है उसकी बंदिशें बहुत बार इन चीज़ों को रोक देती हैं ज़्यादातर। लेकिन शहरों के अंदर जहाँ पर आपको अपने पड़ोसी की परवाह नहीं, जहाँ आप आज़ाद ख्यालात के हैं, वहाँ एक मौका मिला तो आदमी नहीं चूकता। इसके अंदर मैंने बड़ी बड़ी सोसाइटियों के अंदर रहने वाले बहुत सारे कपल्स देखे हैं जी। पर्सनली देखे हैं उनसे। तो मान लो पति भी बहुत बढ़िया नौकरी कर रहा है, स्वयं भी डॉक्टर हैं, और ये ऐसे हालात है, शादी कर ली, लव मैरिज करी, बाद में फिर लव हुआ, समझे। एक आदमी अनगिनत केस है जी। तो ऐसी अवस्था में अपनी गृहस्थी को बचाए रखने के लिए बेटा, क्योंकि ये तो एक फीलिंग है जी। ये जब जागती है तो इंसान से सही काम भी करवाती है, गलत काम भी करवाती है। हर कोई आदमी अपनी फीलिंग के अनुसार ही ये काम करता है। तो इससे बचने का सबसे उत्तम रास्ता क्या है मैं आपको देता हूं। वहां पर सूर्य बैठा हुआ हो 5वें घर के अंदर और इस तरह के हालात हो तो हर रविवार को गुड़ गेहूं दान करो,
समझ गए, दोबारा प्यार नहीं होगा। ठीक है। वहाँ पर चंद्रमा खराब बैठा हुआ हो तो हर सोमवार को चावल और मिश्री का दान दो, ये दोबारा प्यार नहीं करने देगा। ठीक है। हर वहाँ पर मंगल बैठा हुआ हो, समझ गए, तो दूध में हलवा बना करके बांटो, ये बार बार प्यार नहीं होने देगा। समझ गए। वहाँ पर बुध खराब बैठा हुआ हो, समझ गए, तो ऐसे अवस्था में हो सके तो हर साल ही 9 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा जल प्रवाह कर दो, समझ गए, और फूलों की, गेंदे के फूलों की माला परमात्मा को अर्पित करते रहो। ठीक है, ये करेगा। बृहस्पति बैठा हो, ये तो बड़ा ही खतरनाक है जी। ये तो प्यार की लाइन लगा देता है जब ये इसमें आता है। तो ऐसे लोगों को पीला चंदन मंदिर के अंदर परमात्मा को अर्पित करना चाहिए, वहाँ पर चने की दाल, हल्दी की गांठ, ये करना चाहिए। केसर का तिलक जाके परमात्मा को लगाना चाहिए, समझिए। तो पीली वस्तुएं मंदिर के अंदर पहुँचाते रहना और बुजुर्ग पंडितों के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना इस बुराई से बचाता रहेगा। और शुक्र बैठा हो, इससे जैसा बुरा तो कुछ है ही नहीं ना। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में ये जली हुई मिट्टी कुछ ज़्यादा ही उड़ती है, समझे ना। तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर हर शुक्रवार को 500 ग्राम आटा ही दान देते रहोगे तो ये बार बार आपको भटकने नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर कहते हैं कि अगर आप भटक गए, जिसके शुक्र 5 में है, उसका जीवन साथी भी भटक जाता है, उसके बच्चों का भी आवा उठ जाता है, यानी कि परिवार ही ऐसा हो जाता है कि सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, समझ गए, या जगह जगह संबंध बनते हैं। तो इसे, और शनि तो ऐसी मानसिकता वाला कि प्यार भी कराएगा, लड़ाएगा भी, फिर तोड़वाएगा, फिर प्यार करवाएगा, फिर लड़वाएगा। तो ऐसे हालात में, ऐसी अवस्था के अंदर 27 शनिवार तवा, चिमटा, अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के दान देते रहो, किसी भी गरीब को दे दो। और अगर कहीं जब भी ये भाव पैदा हो तभी से शुरू कर दो, बार बार भी रिपीट कर सकते हो। ठीक है। और राहु बैठा हो तो ये पैसे खर्च करवा के इंसान को गलत करवाता है ना। तो ऐसी अवस्था में चांदी का ठोस हाथी अपने पास रखो और साल में एक आध बार कच्चे कोयले लेकर के वो जल प्रवाह कर दो। और केतु प्यार तो नहीं करवाता, लड़वाता बहुत है आपस में जीवन साथी को। तो उन लोगों को चाहिए 43 दिन चावल और देसी खांड लेकर के अपनी अब श्रद्धा अनुसार वो दान में दे दे। जब भी पति पत्नी में ज़्यादा लड़ाई शुरू हो, जिस साल ज़्यादा लड़ाई बढ़े उसी साल ये कर दिया करो। तो इस प्रकार से बेटा बार बार लड़ने और बार बार प्यार करने से आप बच जाओगे, एक ही गृहस्थी के अंदर रहते हुए बिल्कुल स्मूथ लाइफ गुजारो।